हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। एक्चुअली अब थंबनेल पे लिखा होगा, आप जैसे समझ गए कि 24 जुलाई ए वन शिफ्ट कहने का मतलब कि आपका फर्स्ट शिफ्ट, ठीक है। 24 जुलाई को जो फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चंस अभी तक मिले हैं बहुत ही कम मिले हैं, और बाकी यूट्यूब पे सारे के सारे लोग रॉक कर रहे हैं। कुछ लोग बीच में लाइव स्ट्रीम छोड़ के भाग रहे हैं जब पता चल रहा है उनको कि वाकई ये क्वेश्चन गलत मिल रहा है हमको, ठीक है। और कुछ लोग गलत क्वेश्चन ही बता बता के खुश हो रहे हैं, मतलब स्टूडेंट आज मजे ले रहे हैं टीचर से। फर्स्ट शिफ्ट में ऐसा ही होता है, जो टीचर्स का जो जिन बच्चों ने एग्जाम नहीं दिया है ना, वो भी क्वेश्चन बता रहे हैं कि आज के पेपर में क्या आया है। तो मैं ये कहूँगा कि आप में से जितने भी लोग हैं इस वीडियो को देख रहे हैं और जिसका एग्जाम हो गया है, तो ये गारंटीड नहीं है कि जितने भी लोग करा रहे हैं वो सही है, या फिर मैं जितना कराऊंगा उसमें से सारे क्वेश्चन सही है। ऐसा कुछ गारंटी नहीं है, बिकॉज बहुत सारे लोग भेज देते हैं क्वेश्चन और हम खुद तो एग्जाम देने जाते नहीं, बच्चे जो भेजते हैं वही बताते हैं, ठीक है। किसी भी टीचर के इसमें कोई गलती नहीं है, चाहे कोई भी हो, भले वो आपस में कंट्रोवर्सी क्रिएट करे, वो बात अलग है। तो क्वेश्चंस के जो भी हैं यहाँ पे मैं सॉल्यूशन बता रहा हूँ आपको, बट आपको लगता है कि ये सारे क्वेश्चन इनमें से ये चीज़ें नहीं आई हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में करके बताओगे कि कौन से क्वेश्चंस आए हैं एक्चुअली में, ठीक है। क्योंकि यूट्यूब अब पढ़ाने के अलावा कंट्रोवर्सी क्रिएट करने का एक जगह बन चुका है, जहाँ पे लोग आपस में फाइटिंग कर रहे हैं, ठीक है। मतलब एक दूसरे का सर फोड़ाफोड़ी कर रहे हैं, भले वो पत्थर ना मिल रहा है, बातों से ही सर फोड़ाफोड़ी कर रहे हैं, ठीक है। अब यही चीज़ हो रहा है यहाँ पे। अब ये चीज़ मैं बता दूँ स्टार्ट करने से एक चीज़ पहले और ना, कि क्वेश्चन यहाँ पे होने का मतलब प्रॉब्लम क्या है, लोग अपने में कंट्रोवर्सी क्रिएट कर ले रहे, अपने चार चार बच्चे तैयार कर ले रहे, जाओ उसके क्लास में तुम जाके गलत बताना और मेरे क्लास में तुम आगे गलत बताना, ठीक है। तो ऐसे कुछ चल रहा है जिसकी वजह से ये सभी चीज़ें गलत हो रही है, गलत काम हो रहा है, जैसे लॉस स्टूडेंट का है। तो इन कंट्रोवर्सी में आप पार्टिसिपेट मत करो। दो लोग आपस में फैडाफैडी कर रहे हैं, करने दो। आप एक स्टूडेंट बन के रहो, सबसे पढ़ो, सबसे मिल के रहो। चलो, जो भी क्वेश्चन मिले मैं करा रहा हूँ आपको। बहुत ही इसका बुरा परिणाम देखने के लिए मिल रहा है, और गाइस इसमें से कुछ क्वेश्चन हो सकता है कि आपके एग्जाम में ना आए हो। कमिटी का जो है वर्ड स्पेल्ट आया हुआ था, ये तो गारंटेड है, बहुत सारे लोग बताएं सेम चीज़ है। कमिटी एक ऐसा वर्ड है जो बार बार हर एग्जाम में पूछा जाता है। रिसेंटली अभी एसएससी एमटीएस के भी में आया था, और कमिटी के अंदर ये पूछा गया था कौन सा वर्ड सही है। तो कमिटी के 4 अलग अलग वर्ड्स दिए थे, किसी में सिंगल एम था, तो किसी में सिंगल टी था, तो किसी में सिंगल ई था, तो और एक जो वर्ड था ये बिल्कुल भी सही था, ठीक है। तो कमिटी का जो सही आंसर है वो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, यही जो कमिटी का सही आंसर है। वहीं पे एवेंडन का या तो सिनोनिम या फिर एंटोनिम आया होगा, ये एक्चुअली समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि देखो गाइस, एक शिफ्ट का तो भी पेपर ही हुआ है, अराउंड 10 बच्चे 10 टाइप के सिनोनिम्स एंटोनिम भेज रहे हैं, तो एक पेपर में तो एक ही सिनोनिम्स या फिर मैक्सिमम 2 सिनोनिम्स आ सकता है, इतने सारे कैसे हो सकते हैं। तो एवेंडन के जो है रिलिंक्विश हो जाता है या रिजाइन करना। एवेंडन का मतलब होता है त्याग कर देना, ठीक है। अब क्या आया था आप एग्जैक्टली कमेंट सेक्शन में बताओगे, और कमेंट में वही बताना जो एक्चुअली आया था और आपके शिफ्ट में, मतलब जो एग्जाम दिए ही नहीं वो कैसे बता सकते हैं। तो रिलिंक्विश और रिजाइन दोनों का मतलब होता है क्या, मतलब वो त्याग देने का अर्थ में, ठीक है। गिव अप भी हो सकता है इसका। एडामांट का हो जाएगा क्या, एडामांट का मतलब होता है बहुत ज़्यादा कठोर होना। इसका बच्चे बोल रहे हैं कि सर एंटोनिम पूछा गया था, तो एंटोनिम इसका क्या हो जाएगा, फ्लेक्सिबल मतलब लचीला, ठीक है। इरेसोल्यूट, रिसोल्यूट, या फिर मूवेबल, जो चीज़ आसानी से मूव कर सके, ठीक है। इसका एंटोनिम आया था, ऐसा बच्चे कह रहे हैं, ठीक है। आप टेलीग्राम ग्रुप में जाके देख लो, इवन आप व्हाट्सएप ग्रुप हमारा है वहाँ पे देख लो। अब कमेंट सेक्शन जाके चेक करो, वाकई आपको एग्जैक्टली क्वेश्चन क्या होगा वो मिलेगा। और जितने भी क्वेश्चन है ना, आप चाहो तो व्हाट्सएप हमें कर सकते हो, नंबर लिख लो 7279047787। जो भी रियल क्वेश्चन है, ठीक है, ऑनेस्टली आप लोग मैसेज कर देना इस व्हाट्सएप पे, ठीक है, 7279047787 पे। तो मतलब बेटर होगा और बच्चों का हेल्प हो सकेगा और आपका भी हेल्प होगा, क्योंकि वो क्वेश्चन का हम सही सही सॉल्यूशन आपको बता पाएंगे, ठीक है। तो ये जो चीज़ है आप सही सही थोड़ा करने की कोशिश करना। आगे देखो, एक पॉलीगेमी मतलब एक से ज़्यादा शादी करने वाला जो वन वर्ड होता है ना, यहाँ से क्वेश्चन आ रखा था पॉलीगेमी वाला, तो इसका आंसर पॉलीगेमी ही हो जाएगा। क्लियर है ना। आगे देखो अगला क्वेश्चन क्या हो सकता है, और मैं बता रहा हूँ आपको। देखो प्रीपोजिशन से 2 टाइप के बच्चे बता रहे हैं, कि एंग्री से एनवाई से। तो एंग्री और एनवाई के साथ क्या सीन है ना, मैं आपको बताता हूँ। जब भी किसी इंसान के साथ हम एंग्री हो रहे होते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होता है, हम लोग विद का यूज करेंगे, और किसी चीज से एंग्री हो रहे होते हैं या फिर एनवाई होते हैं तो एट का यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। तो चलो ये चीज मैं बोल रहा हूँ। आगे देखो अगला क्वेश्चन है, वन हु टॉक टू मच, जो बहुत ज्यादा बोलता है उसको क्या कहते हैं हम लोग, या तो टॉकेटिव कहते हैं या फिर गैरिलस कहते हैं, ठीक है। तो अभी गाइज बच्चे जो है ना, देखो अभी व्हाट्सअप पे अभी आपको रिंग करने का आवाज़ सुनाई दिया होगा, कुछ लोग फ़ोन कर रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं सर अभी तो एग्ज़ाम दे के हम वो जा रहे हैं ऑटो से। तो ये सभी चीज़ें जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मिल नहीं पाया, तो बच्चे जैसे ही जाएंगे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मिलेगा, और हम लोग जो है रात होते होते बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपको तीनों शिफ्ट का भी मिला के कर देंगे, ठीक है।
बट हम लोग शिफ्ट वाइज क्वेश्चन करा रहे ताकि बच्चे बेचैनी में है कि कुछ कुछ क्वेश्चन बता दो सर, इसलिए। ठीक है, तो देखो रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, हेवी रेन, ठीक है, ये कीड़िए मैदा। फिर से मैं एक बार नंबर लिख देता हूँ 7279047787, ठीक है। इस नंबर पे आप व्हाट्सअप जरूर कर देना 7279047787। और कुछ क्वेश्चंस मिले हैं गाइस, एक आया था चूज वन ऑड वन, ठीक है। इसमें से बोल रहे थे बच्चे कह रहे थे इसमें से अलग चुनना था, बस, कार, ट्रेन या फिर बोट। तो ऑब्वियसली बच्चे ने कहा कि सर इसमें से हमने बोट चुना, सही है। बस, कार और ट्रेन जो है पृथ्वी पे चलने वाली गाड़ियां हैं, और आपका बोट जो है वो पानी के अंदर चलता है। वो बात अलग है कि ट्रेन जो है पटरी पे चलता है, बट है तो तीनों के तीनों पृथ्वी के ऊपर ही ना, बिकॉज अगर पानी के अंदर ट्रेन तो चला नहीं पाओगे, समझ रहे हो। तो बोट ही यहाँ पे अलग सबसे हो जाना चाहिए। आगे श्रीलंका का रिसेंट में प्रेसिडेंट कौन है, तो नए जो है वो रनिल विक्रमसिंघे हैं। कनाडा के क्या करेंसी आया था, तो कैनेडियन डॉलर है। आसाम का सीएम आया था तो हिमंता बिस्वा शर्मा है, ठीक है। अब देखो गाइज, ये इसमें से कौन कौन सा करेक्ट है, कौन सा इनकरेक्ट है, आप कमेंट करके मुझे बताओगे, ठीक है। क्योंकि वो एग्जैक्टली हमें पता नहीं है कि वो कौन सा करेक्ट है और कौन सा करेक्ट नहीं है, बस जो बच्चे बता रहे वो हम दे रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ बहुत मैटर करता है। तो आप बताना कि क्या श्रीलंका का प्रेसिडेंट आया था, कनाडा का करेंसी पूछा गया था, आसाम का सीएम। अब ये चीज़ें क्यों ना, ये सभी चीज़ें रिसेंट वाली हैं, इसलिए हो सकता है कि आया भी हो। वर्क करता है ट्रांसफॉर्मर किस तरीके से, तो बच्चे कह रहे एसी को डीसी में कन्वर्ट करना, तो नहीं, ये वोल्टेज कंट्रोल करता है, ठीक है। तो ये चीज़ समझना कि ट्रांसफॉर्मर किस तरीके से वर्क करता है, वो वोल्टेज को कंट्रोल कर रहा होता है। रॉकेट किस सिद्धांत पर काम करता है, तो ये आपने पढ़ा होगा, संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे रॉकेट काम कर रहा होता है, ठीक है। रॉकेट किस सिद्धांत पे काम करता है, तो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे। तो ये चीज़ थोड़ा इंपॉर्टेंट है। और एक केपलर के नियम से क्वेश्चन आया हुआ था, बच्चे बता रहे थे। और कुल मिला के देखा जाए तो रीजनिंग में क्या आ रहा है मैं बता दूं आपको, जस्ट यहाँ पे रीजनिंग के अंदर जो आ रहा है वाई ग्रुप में, तो वो जो है आपका ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन आ रहा था, डायरेक्शन से आ रहा था। बच्चे कह रहे हैं कुछ लोग जो और जिन्होंने अभी क्वेश्चन वो नहीं बता पा रहे, क्योंकि तो मतलब जो एग्जाम देके जा रहा है वो तो ऑटो में है, वो लाइव सेशन अटेंड नहीं कर पा रहे। लोगों का जो लाइव करा रहे हैं यूट्यूब के ऊपर, वो तो सही से बता नहीं रहे हैं, बट क्वेश्चन अपने से बच्चे दिमाग में जो आ रहा है, कुछ कुछ लोग जो एग्जाम नहीं दिए वो आंसर करा रहे हैं, ठीक है। और यूट्यूबर सब मस्त है एकदम के, बहुत पढ़ाया हुआ, आ गया ये आ गया वो हो गया, ठीक है। हाँ सही बात है, उनका पढ़ाया हुआ आया होगा, बट सारे क्वेश्चन जो आप बता रहे हैं यूट्यूब पे वो सही नहीं है। और मेरा भी, मैं गारंटी नहीं दे रहा हूँ कि इसमें से सारे लोग सही बता रहे होंगे, मुझे कुछ नमूने होते हैं जो फिर इधर उधर से भी क्वेश्चन भेजते हैं, ठीक है। तो गाइज ये सभी चीज़ें हैं, आप देखो। और मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप रीजनिंग का मैंने जितना पढ़ाया था, मैथ जितना मैंने पढ़ाया उससे भी बाहर नहीं आ रहा है, ये 100% गारंटीड है। सारे बच्चे कह रहे हैं कि जितना पढ़ाया हुआ फोड़ के आ रहा है। मैं आपको ना आज रात तक जितनी भी वीडियोज आएंगे आप कंटिन्यू देखना। बच्चे का रिव्यू मैं नहीं, मतलब रिव्यू जो व्हाट्सएप पे मैसेज सेंड करेंगे वो सब दिखाऊंगा, टेलीग्राम पे दिखाऊंगा, जो जेन्युइन मैसेज है वो बच्चे फोड़ के आ रहे हैं। तो मैथ वाई ग्रुप में और जितने भी रीजनिंग वगैरह मैंने पढ़ा रखी है वो सारी चीज़ें फोड़ रहे हैं बच्चे, ऑब्वियसली फोड़ के आ रहे हैं वो लोग। और फिर से एक बात कहना चाहूँगा मैं आपको कि अगर आपने एक्स एंड वाई दोनों से अप्लाई कर रहा है, तो अगर आप एक्स में फेल होकर वाई से पास हो जाते हो तो आपका वाई से रिजल्ट हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं, ठीक है। तो मैं एक चीज़ फिर से सारे टीचर से रिक्वेस्ट करूंगा, आपस में गेम ना खेलें, एक दूसरे के प्रति भड़काए ना स्टूडेंट को, क्योंकि इसमें स्टूडेंट का लॉस है। आप तो पैसे छाप के निकल जा रहे हो, बट यहाँ पे लॉस स्टूडेंट्स का हो रहा है, ठीक है। तो बिजनेस अपने यहाँ पे स्टूडेंट्स के फ्यूचर के साथ बिजनेस ना करें तो बेहतर होगा। अदरवाइज स्टूडेंट्स जब तक आपके भक्त बने हुए हैं तब तक ठीक है, जब तक उनको रियलिटी पता चलेगी कि पैसा कमाने के चक्कर में एक दूसरे पे क्लेम कर रहे हैं वो खराब है, यहाँ से क्वेश्चन चोरी हुआ, वो हुआ, ये हुआ, तो फिर प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। वो भी समझदार है, वो पैसे दे के आपका सपोर्ट क्यों करें, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स मैं आपसे कहूँगा कि आप इन सभी कंट्रोवर्सी से दूर रहो। कोई किसी का सगा नहीं होता और ना कि कोई आपको खाने के लिए देगा। आपको अपना फ्यूचर बनाना है तो बस पढ़ाई वाली चीज़ों पे फोकस करो। सबके वीडियोस देखो जो जहाँ पे आपको अच्छे लग रहे हैं, जहाँ समझ में आ रहा है। आप किसी कंट्रोवर्सी में पार्टिसिपेट ना करो, बेहतर होगा आपके लिए, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना आप लोग।